देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना, आई एम श्योर आपने भी शायद ऐसा किया होगा बचपन में, जब हम दोस्त होते हैं हमारे, बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो हम उनके साथ बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और अक्सर ऐसा भी कहते हैं कि उन सपनों को हम साथ में पूरा करेंगे। फिर क्या होता है, लाइफ हमें आगे ले जाती है और हमारे जो सपने हैं उनकी मंजिल का ट्रैक अलग हो जाता है। बट आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, विनायक एंड रोहन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी बचपन की दोस्ती को निभाया भी है, और उस वक्त इन्होंने अगर एक म्यूजिकल जर्नी का सपना देखा था तो आज उसको साथ में ये तय भी कर रहे हैं। एंड ऑफ लेट धमाका मचाया है इन्होंने सूबेदार के बैकग्राउंड म्यूजिक, एंड ऑफ कोर्स जो कमाल का टाइटल स्ट्रॉन्ग सॉन्ग है लल्ला, उससे तो ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स हम इन दोनों बचपन के दोस्तों से करेंगे। लेकिन सबसे पहले विनायक एंड रोहन, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू अच्छा, सो एंड मच, थैंक यू तो धन्यवाद। आई थिंक म्यूजिक लवर्स अभी बोल रहे हैं फॉर दिस अमेजिंग ट्रैक जो आपने दिया है और जो कमाल का बैकग्राउंड स्कोर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली, एंड थैंक यू फर्स्टली फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग थैंक यू, दैट, थैंक यू रियली हमसे। रियली। अच्छा, बट टेल मी, मतलब इतने समय से आप लोग काम कर रहे हैं, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, और फिर जब इस तरह की तारीफ काम के लिए मिलती है, और वो भी एक तो होता है गानों के लिए, फिर यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपने दिया है, रोहन आपसे पहले पूछूंगी, हाउ डज इट मेक यू फील एज अ क्रिएटर? बैकग्राउंड के लिए जब कोई तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें काफी डिटेलिंग हम देते हैं। मतलब इतना बाहर इट्स नॉट नोटिस जनरली, बट जब हम काम करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये सीन यहाँ तक है, ये सीन से हम लोग ये उठा के इधर तक लाना है वो इमोशन को। तो काफी सारी डिटेलिंग होती है हर चीज में। मतलब आप ऐसे एक सीन देखते हो और आपको उस सीन का जब मजा आता है तो it's like one time see for the audience, but when you ask us, we have seen it like probably 500 times or 1000 times to think कि ये सीन में ये म्यूजिक यहाँ से यहाँ शुरू होगा, यहाँ से यहाँ डिटेलिंग होगी, और इसका डिले, इसका रिवर्ब उधर तक हम सोचते हैं। तो हमें बड़ा मतलब अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि बैकग्राउंड स्कोर काफी सही था। तो मतलब हम समझते हैं कि हमारा जो थॉट था वो उन तक पहुंच गया है। And that's how it gives us a more kick, ki wow, someone noticed it, and it's there. It's not disturbing the scene, but it's basically adding to the scene. It's adding a lot of value to the scene, and it's also appreciated. So when people speak about it, we really are very happy about it. Okay, oh, at least it got translated well. So राइट, बड़ा एंड आई अच्छा थिंक, लगता है जब कोई कहता है कि जी। नहीं, मैं वही बोल रही थी कि जैसे आप भी बता रहे हैं और आपकी आंखों में वो प्राउड मोमेंट या जो वो फीलिंग है वो मुझे दिख रही है जब आप बता रहे हैं, बिकॉज मैं वही सोच रही थी कि विनायक, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि जब एज ऑडियंस हम कुछ देखते हैं, कोई एंटरटेनमेंट पीस देख रहे हैं, आजकल तो वेब सीरीज में भी अब गाने होने लग गए हैं, फिल्म्स में तो ऑफ कोर्स होते थे, तो गाने होते तो हमें लगता है चलो स्टोरी से एक ब्रेक है, फिर वो दौर अब आ गया है जहां गाने ही स्टोरी को आगे लेके जा रहे हैं, बट एटलीस्ट गाना है। बैकग्राउंड Right. म्यूजिक जैसे कि आपने कहा, वो फिल्म में हमेशा चल रहा है, इट्स वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द फिल्म, और अगर वो नोटिस हो जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ऑडियंस सीन में जो एक्टर कर रहे हैं हम वो देख रहे हैं, उनके डायलॉग सुन रहे हैं, बट व्हेन द बैकग्राउंड हम्म। म्यूजिक इज हर्ड एंड इट इज अप्रिशिएटेड, रिस्पॉन्स तो आप लोग को कमाल के आ रहे हैं। मैं टॉप कॉमेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री इनसाइडर्स क्या मिले हैं, किस तरह का अप्रिसिएशन है? सो या, एज यू सेड कि इट्स गेट अप्रिशिएट हो रहा है इतना सब। और हम लोगों ने इतना उसमें डिटेलिंग किया हुआ है। सो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते, बट हम लोगों ने एक नया हम लोग के लिए नया साउंड वी ट्राई टू एक्सप्लोर। तो उसमें हमें भी काफी मजा आया। और जब हम लोग ये सब साउंड एक्सप्लोर कर रहे थे तो डायरेक्टर को भी काफी डायरेक्टर वाज द फर्स्ट गाय टू रिएक्ट। और वो जब रिएक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम तो इट्स लाइक इन मोटिवेशन टू यू के आप सही ट्रैक पे हो, एंड ऑल दोस थिंग्स सो यू गेट दैट दैट फन और दैट किक दैट आप सही कर रहे हो उसको। सो काफी मजा आया बैकग्राउंड स्कोर करने में, क्योंकि थोड़ा सा अलग था। इसमें ज्यादा मेलेडी नहीं है, बट हम लोग ने एक एटमॉस्फेरिक साउंड्स, इंडस्ट्रियल साउंड काइंड ऑफ यूज किए थोड़े से। और उसके साथ थोड़ा सा साउंड डिजाइनिंग किया, जैसे सीन में अगर कोई ड्रिल का साउंड हो तो उसको लेके ट्रैक बना दिया। तो हमारे लिए भी एक नया एक नया वे ऑफ वर्किंग था, एंड नॉट जस्ट पुटिंग मेलोडीज थ्रू आउट, बट एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना वो एक्टर के लिए, या फिर जो भी वो किरदार निभा रहा है उनके उनका जो मेंटल स्टेट है या फिर जो भी वो इमोशन है एट दैट मोमेंट,
without putting lot of melody to it, but एक एक हम्म, एक इमोशन क्रिएट करना with the help of sounds around it. सो काफी फन था ये, तो अलग भी था हमारे लिए काफी। सो जब भी कोई अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है कि या बिकॉज ना एटमॉस्फेरिक साउंड, जैसे आप कभी भी बैकग्राउंड सुनते हो तो आपको हमेशा एक मेलेडी याद रहती है। हाँ हाँ। इसमें हमारा ज्यादा एम था कि हम आपको उस सिचुएशन में ले जाए, या फिर उस डर में ले जाए, या फिर उस टेंशन में लेके जाए कि आपको फील हो। सो ये बैकग्राउंड ज्यादा ना फील वाला है, मतलब आप उस वो एक एक्सपीरियंस जैसा हो जाता है जब आप विजुअल्स देख रहे हैं। आपको यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मेलेडी, बट द हम्म, साउंड्स अराउंड इट विच आर गेटिंग प्लेड, वो आपको फियर का इमोशन देते हैं या टेंशन का देते हैं, बट आपका ध्यान एक्टिंग पे रहता है। सो इट्स अ फीलिंग rather than like enjoying the melody और राइट ऐसा। राइट राइट। एंड एज आई तो सेड ना कि ये जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक स्पेशली, ये वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म या द सीरीज है, उसके जैसा होता है, जहां हमारा ध्यान भी आप लोग नहीं भटका रहे हैं कि भाई हमारा म्यूजिक या सुन लो, राइट बट एट द राइट सेम टाइम वी आर फीलिंग इट एज यू सेड विनायक। बट रोहन, मैं जानना या चाहती हूँ अभी, जैसे आप लोग गाने तो अक्सर हम लोग म्यूजिक लवर्स सुनते आए हैं, तो उसका प्रोसेस मुझे ऐसा लगता है ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होगा, बट शायद उतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि गाने हैं, उसके बोल हैं, तो उस पे म्यूजिक क्रिएट करते हैं ऑफ कोर्स कि इस सिचुएशन में ये गाना आ रहा है। बट बैकग्राउंड म्यूजिक की सिचुएशन नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑल थ्रू आउट, ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स के हिसाब से और सीन के हिसाब से सिचुएशन बदलती होगी। प्रोसेस क्या रहता है? एंड स्पेशली अगर मैं सूबेदार की बात करूं रोहन, इट्स एन इंटेंस फिल्म। अनिल कपूर जैसे एक्टर हैं, और जिस तरह की स्टोरी लाइन है, और जैसे आपने कहा मेलोडी पे ना खेल के यू क्रिएटेड समथिंग मोर या ऑन एन ऑर्गेनिक साउंड लेवल, प्रोसेस क्या करेक्ट। रहा? मैं आई मीन थोड़ा थोड़ा एलाबरेट कर सकता हूँ इस चीज जी को। जी बिल्कुल। आई मीन जब हमको ये ब्रीफ दिया गया था तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है द डायरेक्टर्स ट्रस्ट, आई वुड से। तो डायरेक्टर ने जब हमसे काम मतलब उन्होंने जब कंफर्म किया कि आप ही कर रहे हो, तो मतलब सुरेश त्रिवेणी हमारे पुराने दोस्त हैं। जी जी। और उन्होंने जब हमें कहा कि ये हम कर रहे हैं साउंड, तो इसको उन्होंने कि इसको हमें कुछ अलग करना है। एंड अलग जब उन्होंने बोला तो एक्चुअली अलग करना था हमारे लिए। तो आप जब ये कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जब प्रोसेस कैसा होता है कि एवरी टाइम व्हेन यू आप एक फिल्म देखते हो, तो आप जैसे विनायक ने कहा कि मेलेडी पे आप ध्यान देते हो या साउंड पे रहते हो। इस मूवी में हम लोग ने काफी साउंड हंटिंग किया है। मतलब जैसे विनायक ने ऑलरेडी कहा है कि एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड अगर आपको दिख रहा है तो उसके पीछे का साउंड्स क्या हो और उसको वीव कैसे करे। तो वो हमारा थॉट था हमेशा हर सीन पे। एंड डायरेक्टर का भी ब्रीफ वैसा ही रहा है कि यू ट्राई टू प्ले अराउंड विद द साउंड एंड द साउंडस्केप्स बिहाइंड व्हाट यू सी एंड क्रिएट टेंशन। क्योंकि एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस जब हम देखते हैं ना एक्टर का, तो और हमें वो इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अनिल कपूर साहब अगर आप सीन में देखें तो उनका जो इमोशन है, उनका इमोशन अगर स्ट्रांग और परफेक्ट है तो हमें थोड़ा इजी बन जाता है कि एग्जैक्टली हमें इमोट क्या करना है। ओके। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, कि जब परफॉर्मेंस बढ़िया रहते हैं ना, तो हमको भी क्लियर विजन धीरे धीरे मिलना शुरू होता है कि ठीक है, ये इमोशन ये कहना चाह रहा है एक्टर, और ये एक्टर ये सीन में ये इमोशंस बाहर आने वाले हैं। सॉरी। इट हेल्प्स अ लॉट for us to design the film, the emotion when the actors are actually performing so superb. So actually eases us more than giving us tension, you know, कि हमें ओके। मालूम पड़ता है कि ये यार एक्टिंग ऐसी हुई है और इमोशन ये है, तो हमें ये यहाँ कैसे ले जाना है। तो वी आर क्लियर इन दैट थॉट। कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, इसमें जब सुरेश ने हमें कहा कि ये हमें अलग करना है, तो हमारा पहले से ये थॉट था ग्रंज, heavy sounds and like industrial scapes, जैसे विनायक ने ऑलरेडी कहा। बट इसमें हल्के हल्के पार्ट्स में मेलेडी एंड स्ट्रिंग सेक्शंस का यूज हुआ है काफी। सो आप जहां पे भी स्ट्रिंग सेक्शंस देखते हैं वो हमने लाइव करे हैं। तो ओके। उसका एक अलग मजा है, उसका अलग ग्रेन, अलग टोन काम में आता है और उसका इमोशन ज्यादा आता है। सो या, सो इट हेल्प्स व्हेन यू हैव ब्रिलियंट एक्टर्स परफॉर्मिंग द सीन, and it also then gives us a clear vision ki okay, this is what the scene demands, and that's how we got into the making of the thing and process। यही है कि इसमें काफी हम दोनों के लिए भी ये नया था as a soundscape। This was the first time when we worked on a very super grunge एक्शन बेस्ड फिल्म। उसके पहले हमने इंडियन फिल्म्स काफी की हैं, राइट। मेलोडियस फिल्म्स काफी की हैं, गाने काफी किए हैं, जैसे हमारे आपने अगर काम का एक लिस्ट देखा हो तो। बट ये हमारे लिए हम खुद दोनों बैठ के
साउंड ढूंढना और उसको वीव करना, तो इसमें काफी सारा समय हमने बिताया है। आई एम बट श्योर। फाइनली व्हाट पेज ऑफ, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट पीपल व्हेन दे कम आउट एंड व्हेन दे से यार बैकग्राउंड इज टू गुड, इज वेरी वेरी नाइस, एंड दैट्स व्हाट जस्ट गिव्स अस वेरी सैटिस्फाइंग फीलिंग। आई या एम श्योर कि वो जो मेहनत आप लोगों ने की है वो रंग लाई है, कि गाने अप्रिशिएट हो रहे हैं, यस, बट जब म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर अप्रिशिएट होता है तो जी आई थिंक जी। पैट ऑन योर बैक तो आप दोनों एक दूसरे को दे ही देते होंगे उस नहीं, हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग बोलते हैं बच गए यार, अच्छा लगा। पर। That's being humble, but विनायक जिस ग्रंज की बात रोहन ने अभी की इन द बैकग्राउंड स्कोर, Yeah, वो लल्ला में भी हमें देखने के लिए मिला है। एंड देन यू गेट अ yeah. सिंगर लाइक विशाल ददलानी, जिनका दैट स्वैग ऑफ ग्रंज इज देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू नो, एंड उसको आवाज वो दे रहे हैं फॉर द एक्टर अनिल कपूर। सो टेल मी व्हाट वेंट बिहाइंड द मेकिंग ऑफ लल्ला। सो लल्ला का ऐसा है कि ये जो मेन जो लिरिक्स है, सो ऑफकोर्स द मेन हाईलाइट ऑफ द सॉन्ग जो है वो लिरिक्स है गाने के, और विशाल की आवाज, और उसमें एक स्ट्रिंग सेक्शन जो एक मेन मेलोडी आता है। सो ये तीन चीज जो साउंड इस पर्टिकुलर ट्रैक का लाइक आइडेंटिफिकेशन है, आई वुड से। तो सुरेश त्रिवेणी जो डायरेक्टर है, उनका ब्रीफ था कि इसको ज्यादा मेलोडियस नहीं रखते हुए इसको सिंग सॉन्ग की तरह रखना है, एज इफ द एक्टर इज सेइंग इट, नॉट सिंगिंग, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो एकदम ऐसा लाइक फ्लैम्बॉयंट हीरो की तरह नहीं है। वो एकदम ही इज अ एक्स सोल्जर, वुंडेड सोल्जर। तो उसमें एक थोड़ा सा सैडनेस, एंगर, काफी कुछ है उसमें। सो वो जाके गाना गाएगा तो नहीं। तो राइट। ये गाना ना सिंग सॉन्ग स्टाइल में रखना था, वेयर इट सीम्स द कैरेक्टर इज एक्चुअली सेइंग इट। सेइंग दोस वर्ड्स। हाँ। यहाँ से, और ये जो लिरिक्स जो दिए गए ऋषि उपाध्याय करके है, तो यहाँ वो उस रीजन के, यहाँ पे शूट हुआ है उस रीजन के लोकल लैंग्वेज से लिया हुआ एक काफी कॉमन फ्रेज है कि लल्ला तू हमसे ना भिड़ियो, लल्ला ये जो वर्ड है ये लेके। तो ये जो चार लाइन थे, वो जो उसका जो एक क्या बोलते हैं, एक लोकल लैंग्वेज का जो उसमें दैट वर्ड्स, वो काफी इफेक्ट करता है, जहाँ बिकॉज देन यू कनेक्ट टू द कैरेक्टर, क्योंकि पूरे फिल्म में भी वो वैसा डायलेक्ट यूज हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाने में है। सो तो गाना ऐसे लगता है कि एक्चुअली जो एक्टर है वो बोल रहा है। सो दिस वाज द ब्रीफ ऑफ फ्रॉम द डायरेक्टर। सो खाली इसमें अभी थोड़ा सा मॉडर्न करने के लिए हम लोगों ने इसमें ग्रंज और थोड़े से मॉडर्न बीट्स रखे हैं। सो इट्स अ गुड फ्यूजन ऑफ contemporary sounds or grunge or beats, and there's live orchestra playing the main melody। और उसके ऊपर बाद में विशाल, एज यू नो, गाना डायरेक्टली उन्होंने 100% से यस टेकन इट टू 300%। या बिकॉज उनका वॉइस ने काफी चेंज किया, and we are very thankful to Suresh, Anil Kapoor, and Vishal Dadlani to coming on board. So he really made the song, to be honest, क्योंकि उनके आवाज के कारण वो गाना इतना रियल और इतना हैवी लगता है कि वी नो द डिफरेंस, क्योंकि हम लोग को पता है कि पहले हम लोग ने गाया था, तो और बाद में जब तो तो बट ऐसा वो पहले ये प्रोसेस था। एंथम की तरह आया था, जब टीजर्स हो रहे थे या फिल्म को जो प्रमोट किया जा जी। रहा था, इट केम आउट एज एन एंथम, या और उसके बाद फुल ट्रैक आया। सो एंथम में जब आप लोगों ने बनाया एंड वर्सेस द फुल ट्रैक, कुछ डिफरेंस था रोहन, या वैसा ही क्रिएट हुआ था? No, Anthem was a part of the song only. Honestly, I mean, we are glad that they liked the track so much that it also went on other couple of drops that you see. जैसे जैसे आपने कहा कि Anthem जैसे पहले आया, and उसका promotion, उसका sound, basically वो गाना sound बन गया ये picture का, which was so nice, and the thought was that always हमने कभी ये नहीं सोचा कि लल्ला को एक ऐसे ऐसे गाना बना दे कि बस वो बाहर आ जाए और बस वही स्टिक आउट हुए, नहीं, ऐसा कभी भी थॉट नहीं था। वो साउंडस्केप को लेके, वो ग्रंज को लेके, जैसे विशाल जी का आवाज उसमें है, उनका साउंड लेके वी वांटेड टू मेक अ पार्ट ऑफ द फिल्म ओनली। सो इफ यू लिसन टू द सॉन्ग एंड इन द फिल्म आल्सो, इट सीम्स लाइक इट्स दैट्स द टोन ऑफ द फिल्म। तो जब एंथम बना तो ऐसा कोई डिफरेंट थॉट नहीं था। ओके। इनफैक्ट दे पिक्ड अप द सॉन्ग इन द सेम वे एंड दे मेड एंथम आउट ऑफ इट एंड द अदर couple of drops that you see around the thing. So we are again very very glad and happy to know that it worked so well. And वो इमोशन ऐसा लाता है कि वो जैसे कहा विनायक ने कि वो नैरेटिव है हम्म। कि हमसे ना वीडियो, इट्स लाइक अ वार्निंग गिवन, सो इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट स्पॉट्स, सो इट इज वेरी नाइस।
राइट राइट राइट। अच्छा बट जैसे इस वाले में तो आपने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया कि किस तरह का म्यूजिक डालना है, बैकग्राउंड स्कोर ऑफ कोर्स कैसा होना, जिस तरह का ब्रीफ मिला था, एंड यू ट्राइड समथिंग वेरी डिफरेंट। ऑल्सो पास्ट जो काम आपने किया वो मोर ऑन द इमोशनल लेवल वाली फिल्में या सीरीज जी जो है उनमें जी है, राइट। वर्सेस दिस जो बहुत ही इंटेंस फिल्म है। जब आप दोनों साथ में काम करते हैं, टू माइंड्स आर वर्किंग टुगेदर टू मेक वन मैजिक, मैं ये जानना चाहती हूँ कि विराग, पहले आप इसका जवाब दीजिएगा कि डिफरेंसेस तो होते हैं ऑफ ओपिनियन जनरली ऑल्सो ना। अब यहाँ आप कोई एक चीज क्रिएट कर रहे हो, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितने होते हैं, एंड आप लोगों का मैकेनिज्म क्या है उसको कोप करने का? या ये सवाल लाइक सब लोग पूछते हैं, फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ। सो दैट्स या क्योंकि म्यूजिक इतना सब्जेक्टिव है कि पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट अप्रोच होता है। बट क्या है कि बिकॉज वी आर चाइल्डहुड, बचपन के दोस्त हैं हम लोग, 4 साल की उम्र से दोस्त है, तो हम लोग को एक दूसरे का एक्सप्रेशन से मालूम पड़ जाता है कि हम लोग सेम पेज पे है कि नहीं। सो बट ऐसा नहीं है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। काफी बार कोई किस यू ट्रस्ट ऑन ईच अदर, व्हेन आप जब कॉन्फिडेंट नहीं होते कोई चीज को लेके, तो दूसरा बोल देता है कि नहीं ये सही है, मेरे हिसाब से ये सही है, देन यू ट्रस्ट ऑन दैट थिंग, आप उस पर भरोसा करते हो। ये ज्यादातर के प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं, कभी कभी थोड़ा सा ये होता है कि नहीं मेरे ख्याल से ये सही है, रोहन बोलता है नहीं वो सही है। बट देन वी टेक अ टाइम, हम लोग एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लाइक गेटिंग इनटू ईच अदर्स शूज एंड सी इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फाइनली क्या है ना, होल मोटो इज टू डू फिल्म के या फिर गाने के बेटरमेंट के लिए होता है, तो कोई भी उसको एक्चुअली खराब करने में तो लगा हुआ है ऑफ नहीं। कोर्स। तो वॉट एवर गोज, वो सही फेथ में ही जाता है कि ये सही है, ये शायद गाने के लिए अच्छा है। एंड काफी बार ऐसा होता है दैट हम लोग थोड़ा 2-3 दिन रुक के वापस सुनते हैं, जाके अलग से सुनते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी हमें समझता है कि हाँ शायद से काफी बार म्यूजिक में ऐसा होता है कि आप काफी ब्रेक के बाद सुने तो आपको लगता है कि अरे नहीं नहीं शायद से हाँ इसका पॉइंट ऑफ व्यू सही था, या हम्म। तो इट्स अ वेरी वेरी म्यूचुअल थिंग एंड वेरी ऐसा कोई ऐसा झगड़ा वगड़ा हम लोग के बीच में होता नहीं है, टच वुड। टच वुड। या सो और हम लोग के लिए मेन, बिकॉज वी हम लोग बचपन के दोस्त है, तो कहीं ना कहीं वो बॉन्डिंग है। सो उससे काफी फर्क पड़ता है, एक प्रोफेशनल बॉन्डिंग में अलग फर्क होता है, और एक जो एक आप बचपन से विदाउट एनी राइट। एजेंडा वाला जो बॉन्डिंग बॉन्डिंग होता है, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। बट इट्स अ फन एंड आई एम वेरी लकी दैट माय चाइल्डहुड फ्रेंड इज विथ मी फॉर माय होल लाइफ, वर्किंग टच टुगेदर वुड दैट। टच वुड टच वुड। बट रोहन, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एज आई सेड इन द बिगनिंग कि अक्सर हम अपने जो दोस्त होते हैं बचपन के, हम बड़े बड़े सपने एक साथ देखते हैं, बट देन लाइफ मूव्स ऑन, फिर हमारे सपने, उनकी रियलिटीज अलग हो जाती है। बट आप दोनों के केस में 4 साल से जैसे आप दोस्त हैं, बट क्या तब से ही ड्रीम ऑफ म्यूजिक था, या हु पुल्ड हु? नहीं, मैं एक्चुअली ये एक अलग फिल्म बन सकती है अगर आप पूछ ले तो, मतलब बट आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड कट मी इफ आई एम एलैबोरेटिंग टू मच, ओके। आई एम बट या जैसे विनायक ने कहा, हम लोग बचपन दोस्त हैं एंड हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। अच्छा। तो हमारा मतलब मैं हम लोग का एक दूसरे के घर पे होना वाज लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग, कि कैजुअल, मतलब हाँ, कौन किसके घर नॉर्मल। पे, वेरी कैजुअल। तो वैसे हमारा करियर ग्रोथ, हमारा स्टडीज इज ऑलमोस्ट सेम। विनायक इज 1 ईयर एल्डर टू मी, बट ऑब्वियसली देन वी पास्ड आउट टुगेदर। सो हमने काम भी, इनफैक्ट हमने मैं बचपन से तबला सीखता था। अच्छा। So I'm a tabla player. I mean, if you ask me, my first musical instrument is tabla, and that's my first love again. एंड बिकॉज मैं जा रहा हूँ तो विनायक भी आ रहा है तबला क्लास, विनायक हारमोनियम क्लास गया तो मैं भी जा रहा हूँ। तो वो वाला एक सेटिंग हुआ है बचपन से कि अरे ये क्या कर रहा है तो तू भी साथ में जा, क्या फर्क पड़ता है। वो वाली बात थी। तो बचपन से हम लोग जब चीजें करते आ रहे साथ में, एग्जाम साथ में किया, पढ़ाई साथ में की, हम लोग ने काम भी किया है बाय द वे। आपको मतलब शायद पता नहीं होगा, बट एज वी वर वर्किंग एज बिजनेस प्रोफेशनल्स इन सम कंपनी फॉर अ ईयर, ऑब्वियसली वी ओके। गॉट थ्रोन आउट ऑफ दैट। मतलब परफॉर्मेंस बड़ा बुरा था वहां पे। तो वहां पे काम करने के बाद विनायक गिटार सीख रहा था तभी, एंड तभी उसके ट्यूटर ने कहा कि ये फील्ड है म्यूजिकल, एक जो आपको पता नहीं है। बिकॉज हम लोग जब म्यूजिक डायरेक्टर देखते थे वहां पहले से, तो वी यूज्ड टू ऑलवेज सी शंकर जी एंड ऑल ऑफ दीज आर्टिस्ट ऑन द स्टेज, बट वी डिडंट नो एग्जैक्टली कि एड में म्यूजिक जाता है वो भी
बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं उसको, इट्स अ बिगर इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। हम्म। तो हमें पता नहीं था, तो वी गॉट इंट्रोड्यूस टू दैट, एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट आवर ओन लाइव्स इन म्यूजिक एंड वर्क, सो वी थॉट ऑफ असिस्टिंग द ट्यूटर। तो वो म्यूजिक करते थे, विनायक के गिटार ट्यूटर, एंड देन वी असिस्टेड हिम फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड उसके बाद वी स्टार्टेड आवर ओन ओन। सो जर्नी काफी साथ में रहा है कि चल ये करना है तो साथ में करते हैं। वो थॉट से हमने हमेशा आगे स्टेप लिया। आई मीन गॉड्स ग्रेस, सब सही, मतलब सब सही चल रहा है। टच वुड। अच्छे लोग मिले, अच्छा अच्छा काम मिला। हम कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंसेस तो आते रहते हैं लाइफ में ऊपर नीचे काम के तौर से, बट बस 15 साल जो हमने काम किया है उसमें काफी अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा अच्छे लोग मिले, मतलब वी गॉट so much name, fame, I mean work, and we're so happy that finally we did what we liked. तो म्यूजिक की तरफ इंक्लिनेशन पहले से था मेरा और विनायक का। जस्ट फील्ड थोड़ा अलग था क्योंकि मैं तबला में करियर करना चाह रहा था करेक्ट। बहुत पहले से। आई यूज्ड टू परफॉर्म एज अ क्लासिकल आर्टिस्ट आल्सो एज अ तबला प्लेयर, एंड विनायक तभी गिटार जस्ट पिकअप किया था, गिटार इन कॉलेज। बट अगेन व्हेन वी थॉट कि यार ये इंटरेस्टिंग फील्ड लग रहा है, why don't we try? So then we quit our jobs. We assisted him for almost a year. And then it's a funny story again. So we'll have to talk separately on that. I'm being very honest. Yeah. Sometime maybe later when you have time, we can या। just share that. It's funny. And then we started on our own. But उसके बाद funny ये हुआ कि एक साल हमें काम ही नहीं था. अच्छा। So to get into industry was very tough. तो एक साल हम घर बैठे हैं, लोग हमें पूछ रहे कि अच्छा छुट्टी लिया है लगता है, अच्छा जॉब चेंज कर रहा है तो टाइम लगता है जॉब मिलने में। तो ये सब हम सुन रहे हैं, और उसके बीच में हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये लोग को तो ये लग रहा है, पर हम लोग के पास तो काम नहीं है। बट यस फाइनली एड की हमने पहले, मतलब पहला एड मिला हेमंत भंडारी साहब जो क्रोम पिक्चर्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें चांस दिया, एंड from there it just picked up, so एंड द we are रेस्ट touch इज wood. हिस्ट्री एज दे से। Yeah, I mean I would just say that it's still a process. I would not like to say कि this is it, this is it. Yeah, there's lots, way more to go, but yeah, I mean God has been kind, and I mean, and again, like having so much love from people, it's amazing. टचवुड So ये टचवुड टू हमारी दैट नजर नहीं लगे किसी भी yeah, चीज को, बट yeah, it's विनायक, yeah. एज इट्स बिन अ 15 years लॉन्ग जर्नी इन द इंडस्ट्री, और आपके म्यूजिक ने कई लोगों को मोटिवेट किया है। म्यूजिक ऐसे भी हम कहते हैं काफी हमें मोटिवेट करता है, बट एज म्यूजिक क्रिएटर्स योरसेल्ves, आप दोनों को किस तरह का म्यूजिक मोटिवेट करता है? So, any type of music is सही होता है मेरे हिसाब से तो, बट या एक स्पेसिफिकेशन होता है जिससे आप इंस्पायर होते हो। जैसे रोहन ने तबला चालू किया तो उनके उनके जो गुरुजी है पंडित अनिरुद्ध चटर्जी, तो वो उनके इंस्पिरेशन है। मैं एक जॉन मेयर करके एक आर्टिस्ट है जी। जो ब्लूज रॉक बजाते हैं, मैं उनको देख के काफी इंस्पायर हुआ था और मैंने गिटार उठाया था, and I started playing the guitar. So, so पर म्यूजिक इन्फ्लुएंस उससे फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, क्योंकि वो सीखने के लिए था, ये खुद के लिए था। बट क्योंकि हमारे घरों में हमेशा बॉलीवुड म्यूजिक बजता है, एंड महाराष्ट्रियन फैमिली में सम ऑफ द अदर म्यूजिक होते रहते हैं, छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते रहते हैं हमारे इन आवर एरिया एंड ऑल दोस थिंग। सो ये सब इंस्पायर करता है सबकॉन्शियसली, यू नो एंड फाइनली एंड ऑफ द डे कोई भी अच्छा सुर हो, फिर वो भले ही मेटल हो या फिर क्लासिकल हो, आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो बस आपको अच्छा लगता है, उसमें कुछ ज्यादा कैटेगराइज ऐसा जैसा है नहीं। सो दैट्स व्हाट, सो म्यूजिक इज लाइक वी एक्सप्लोर ऑल द म्यूजिक। काफी बार आपको पता भी नहीं होता और आपको अच्छा लग जाता है, कोई करेक्ट। लैंग्वेज भी आपको ना समझे फिर भी अच्छा लगता है। राइट। सो एनी काइंड ऑफ नोट्स एंड सुर इंस्पायर्स अस, जो अच्छा सबका अलग अलग होता है, किसी को कोई अलग गाना छू लेता है, किसी को अलग छू लेता है। सो या, सो दैट इंस्पायर्स अस ऑफ कोर्स, राइट। ऑल सो टाइप ऑफ म्यूजिक। और कंसिडरिंग द इंटरनेट और इंस्टाग्राम, अभी तो और इंस्पायर होने होता है, बिकॉज देयर सो मेनी आर्टिस्ट एंड प्रोडिजीज हु आर डूइंग वेल। सो सो अभी तो ऑल यू दोस आर बोथ बास्किंग इन द सक्सेस ऑफ सुबेदार टचवुड, बट व्हाट नेक्स्ट? कोई है अपकमिंग थिंग दैट यू कैन रिवील, रोहन? Uh, there are two projects which unfortunately I cannot talk about अच्छा। as of now. We are working towards that, and the pure reason is because it's like we can't speak about it राइट। until it's out, and also it's right to not speak until it's out करेक्ट, to the करेक्ट। to the world. But there are two more projects that we are working on right now, which is ठीक very है। interesting again.
आई Yeah, yeah. पेशेंटली वेट फॉर इट, मे बी नेक्स्ट इंटरव्यू हम उसी प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के लिए कर रहे हो। I wish it Yeah. comes so sooner that we see each other very soon again. करेक्ट करेक्ट, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे विनायक ने कहा कि म्यूजिक किसी भी तरह का इंस्पायर कर जाता है, आप लोगों की ये इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप इंस्पायर होकर कुछ क्रिएट करते हो, सो दैट रीचेस Yeah. अस एंड टचेस आवर हार्ट एंड ऑफ कोर्स True. एंटरटेन्स अस आल्सो। सो विशिंग यू बोथ great success in your careers, in your life, and touch wood ये जोड़ी को नजर ना लगे, ऐसे ही Thank you आप so Thank much. you. amazing Thank you creations so करते much. रहे, and thank you so much for talking to me, both of you. Thank you Thank you so much so for much. your time. Thank It you. was lovely Thank you talking so to you. much. Thank you. Bye. Yes.